जा जिंदगी मदीना से झोंके हवा के ला, शायद के हुजूर खफा है मना के ला। कुछ हम भी अपना चेहरा ये बातिन सवार लें, अबू बकर से वो आईने इश्को वफा के ला। दुनिया मुसलमान पर बहुत ही तंग हो गई, फारूक आज़म के दौर के वो नक्शे उठा के ला। जिनसे गुनाह ने हमें महरूम कर दिया, उस्मान की ज़ात के वो ज़ाविये शर्मो हया के ला। मगरब की गलियों में मारा मारा न फिर ए गदाए इल्म, जा और दरवाज़ा इल्म से खैरात जा के ला। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, लफ्ज़ी तौर पे मतलब ये है कि मेरे पाक पैगम्बर के हालात, इस बारे में आप और हम जमा हैं। आप और हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि हालात बंदे के क्या होते हैं। हालात वाक़यात का नाम है, हालात तारुफ का नाम है, हालात पहचान का नाम है, हालात करैक्टर, कैरियर और किरदार का नाम है। लेकिन किसी बंदे के हालात तब शुरू होते हैं जब वो दुनिया में आ जाता है। मसलन किसी के घर बेटा पैदा हो तो आने के बाद लोग उसके वाक़ये को बयान करते हैं। किसी के घर बेटी पैदा हो तो आने के बाद लोग उसकी बातें बयान करते हैं कि फ़लाँ बंदे का बेटा फ़लाँ की बेटी इस शक्ल की है, इस अकल की है, इस मामले की है, या फ़लाँ का बेटा इस शक्ल व हैत का है। आने के बाद तारुफ होता है, आने के बाद नाम आता है, आने के बाद पहचान आती है, आने के बाद मकाम आता है, आने के बाद मर्तबा, रुतबा, हैसियत व वैल्यू वाज़े होती है। ये तो दुनिया में हर बंदे के साथ है। अगर मेरे पाक पैगम्बर की सीरत ऐसे है कि आने के बाद लोग जाने, मेरे पाक पैगम्बर का भी मर्तबा ऐसे है, आने के बाद लोग पहचाने। अगर मेरे पाक पैगम्बर के भी वाक़यात ऐसे हैं, आने के बाद लोग जाने, तो फिर आम बंदे में और इमामुल अंबिया में क्या फ़र्क रह जाएगा। ना सखर के मुसलमानों यूँ नहीं है, मेरे पाक पैगम्बर वो नहीं है, आने के बाद दुनिया जाने। मेरे पाक नबी वो नहीं है, आने के बाद दुनिया पहचाने। बल्कि हुज़ूर पाक आए नहीं है, आने से पहले दुनिया उन्हें जान और पहचान चुकी है। आप कहेंगे कैसे? मैं इस पर कई वाक़यात आपकी खिदमत में बतौर दलील पेश कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं बुनियाद शुरू करता हूँ। अबुल अंबिया, जद्दुल अंबिया, अबुल इंसानियत, इंसानियत की बेस, इंसानियत की बुनियाद, इंसानियत की खिश्त अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कायनात शुरू हुई है। रब्बे करीम ने फरिश्तों को बुला के इस बात का इरादा ज़ाहिर फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैंने आसमान बना लिया, ज़मीन बना ली। मैं ये चाहता हूँ कि ज़मीन के अंदर एक खलीफा को बनाऊं। फरिश्तों के सामने ये बात जाहिर हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने पैदा फरमाया है। ये इस धरती के पहले नबी भी हैं, इस धरती के पहले इंसान भी हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे करीम ने एक ज़ौजा अता फरमा के इस धरती का मुक़द्दस और अव्वल कपल बना दिया है। ये जोड़ा जन्नत में मौजूद है। रब्बे करीम का हुक्म है, वकुला मिन्हा रगदा, जन्नत में जो चाहो रज पज के खाओ, जन्नत में जो रहो मज़े से रहो, जो चाहे खाते पाते रहो, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ला तक़रबा हाज़िही शजरा, एक जगह आपके लिए ममनुआ एरिया है, एक जगह आपने नहीं जाना। ये वो दरख्त है जो मैं बता रहा हूँ, इसके करीब नहीं जाना, मेरे मौला नहीं जाएंगे। लेकिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भूल हो जाती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को भूल बैठते हैं। उस भूल की वजह से जहाँ और जगह जाना था, वहाँ नोगो एरिया में भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहुँच जाते हैं। उस जगह पहुंच के उस दरख्त के फल को खा लिया जिससे अल्लाह ने मना किया था। अब ये गलती नहीं है, ये गुनाह नहीं है, ये खता नहीं है, ये नाफरमानी नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है, वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फ़नसिया,
वलम नजिद लहू अज़मा। हजरत आदम से भूल हुई है, उनका इरादा नहीं था। हजरत आदम से निसियान हुआ है, उनका इरादा नहीं था। इरादा होता तो गुनाह बनता, इरादा होता तो खता बनती, लेकिन नबी तो खता से पाक है, नबी तो गुनाह से पाक है, नबी तो गुनाहों से मासूम है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए आदम भूल आप कर बैठे हैं, अब मैं आपको दुनिया में भेज रहा हूँ, आपने दुनिया में जाना है, बस एक वक्त मुकर्ररा तक आपने दुनिया में रहना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर भेज दिया है। हजरत आदम अपनी भूल की माफी मांगना शुरू करते हैं, मेरे मौला मुझसे भूल हो गई, अल्लाह मैं निस्यान कर बैठा, अल्लाह मेरी भूल को माफ फरमा दे। कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कई सौ साल तक माफी मांगी है। इसराइली रिवायात है 300 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते रहे। सिंध के मुसलमानों, वो दुआ क्या थी? कुरान करीम कहता है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात। वो एक दुआ नहीं थी, वो कई दुआएं थी, वो एक कलीमा नहीं था, वो कई कलिमात थे, वो एक निदा नहीं थी, कई निदाएं थी, वो एक इल्तिजा नहीं थी, कई इल्तिजाएं थी। अल्लाह से माफी, अल्लाह से मगफिरत, अपनी भूल की मांग रहे हैं। मांगते मांगते एक दुआ वो है जो अल्लाह के कुरान में है, एक दुआ वो है जो रसूलुल्लाह के फरमान में है। हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद वाले अल्लाह के कुरान को भी अपना ईमान समझते हैं, हुज़ूर पाक के फरमान को भी अपना ईमान समझते हैं। कुरान करीम में है रब्बना ज़लमना अनफुसना, ये दुआएं मांगी मियाँ बीवी ने मिलकर, हजरत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने मिलके अल्लाह से भूल की दुआ मांगी, अल्लाह भूल फरमा दे। ये कुरान करीम में है, लेकिन हदीस पाक में है आपके और मेरे नबी का वास्ता देकर दुआ मांगी। कुरान करीम भी हम मानते हैं, हदीस नबविया भी हम मानते हैं। कुरान करीम में है बगैर वास्ते और वसीले के हजरत आदम ने दुआ मांगी है, और इसी तरह हदीस पाक में है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वसीले के साथ दुआ मांगी है। अब वो दुआ कौन सी है? अब तवज्जो रखना, मैंने दोनों दुआएं आपके सामने रखनी है। तवज्जो है, तवज्जो है। कुरान करीम बताता है हजरत आदम ने दुआ मांगी, अल्लाह हमसे भूल हो गई, हमारी भूल को माफ फरमा दे। हदीस पाक में है वसीला पेश किया। भाई कैसे किया है? इमाम अबू हाकिम ने पूरी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 405 हिजरी मुस्तदरक अल-सहीहैन लिल हाकिम की 3री जिल्द किताब तवारीख़ अंबिया में हदीस पाक लाए हैं। अमीरुल मुमिनीन वक्त, मुदब्बिर वक्त, हुक्मरान, सुसरे पैगंबर दामाद हैदर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के खुद रावी है। इरशाद फरमाते हैं हमें हमारे पाक पैगंबर ने बताया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक दुआ यूं भी मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मदिन अन तग़फिर ली। मौला मुझे हुज़ूर पाक के वसीले से मेरी भूल को माफ कर दे। बनु अक़ल के दोस्तों, अब तक जवाब इलाही नहीं आया था, जितनी दुआएं मांगी जवाब खुदाबंदी नहीं आया, जितनी निदाएं की, जितनी इल्तिजाएं की, जितनी दुआएं की, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आया। लेकिन जब आपके और मेरे पाक पैगंबर का वसीला हजरत आदम ने पेश किया है, अल्लाह की तरफ से जवाब आया। हजरत उमर फरमाते हैं हमें हमारे पाक पैगंबर ने बताया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद रब्बे कायनात ने हजरत आदम से पूछा, या आदम कैफा अरफ्त मुहम्मदन वलम अखलुकहु, ए आदम हुज़ूर पाक को कैसे जानते हो, जिनका वसीला दे रहे, जिनकी वसीले से दुआ मांग रहे, जिनका वास्ता दे रहे, जिसके मुहाबे से इल्तिजाएं कर रहे, इसको कैसे जानते हो? अभी तो मैंने इसे पैदा करके दुनिया में नहीं भेजा। हजरत आदम को रब का यह जवाब कई सौ साल बाद आया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद कवी हुई। हजरत आदम ने दुआ में
اللہ کو جواب عرض کیا میرے مولا لما خلقتنی بیدک جب آپ نے مجھے پیدا کیا ونفخت فی من روحی روح میرے اندر داخل فرمائی فرفعت راسی میں نے سر اٹھایا فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ میں نے آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی ایک عبارت پڑھ لی آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی ایک لائن کو پڑھ لیا آپ کے عرش پہ لکھا ہوا کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ کیا تھا فرمایا فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا مطلب حضور پاک کا نام اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کے نام کے ساتھ تھا حضور پاک کا نام اللہ کے نام کے ساتھ حضور پاک کا مرتبہ اللہ کے کلمہ میں حضور پاک کا مقام اور رتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جانے والے کلمہ طیبہ میں عرش پر مکتوب تھا عرش پر مرقوم تھا عرش پر تحریر تھا عرش پر کندہ تھا عرش پر لکھا ہوا تھا حضرت آدم نے پڑھا دلیل عرض کی میرے مولا آپ کے عرش پہ میں نے روح آنے کے بعد سر اٹھا کے اس عبارت کو دیکھا ہے یا مولایا سألتک بحقہ اس لیے اس کا وسیلہ دے رہا ہوں فظننت انہ احب الخلق الیک اور جب میں نے آپ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا نام پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے آپ کے نام کے ساتھ اس شخصیت کا نام پڑھا فظننت انہ احب الخلق الیک میں اس بات پہ درجہ یقین پر پہنچ گیا یہ آپ کی محبوب مخلوق ہے اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام جڑا ہے یقین مانے صرف عرش پہ نہیں جڑا امام زمخشری کشاف میں سورۃ علم نشرح ورفعنا لک ذکرک کی آیت کے تحت لکھتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ کہ اللہ نے حضور پاک کے نام کو اپنے نام کے ساتھ یوں جوڑا ہے عرش والا محمود ہے تو نام سے نام نکال کے محمد دیا ہے اللہ کے نام کے ساتھ حضور پاک کا نام یوں جڑا ہے صرف اذان میں نہیں جڑا اقامت میں نہیں جڑا نماز میں نہیں جڑا صرف خطبات میں نہیں جڑا صرف دنیا میں نہیں جڑا صرف کلمات میں نہیں جڑا بلکہ دنیا ختم ہو جائے گی دنیا فانی ہو جائے گی بندہ قبر کی پاداش میں اتر جائے گا جب قبر میں پہنچے گا رب العزت فرشتہ بھیجیں گے وہ اس سے سوالات و جوابات کرے گے جہاں توحید میں قبر کے اندر اللہ کا سوال اور نام ہوگا وہاں میرے آقا کا نام بھی ہوگا ہر جگہ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ یہ حضرت حسان ابن ثابت بلبل گلستان نبوت کا شعر ہے یہ وہ شخصیت جو پیغمبر کریم کے سامنے بیٹھ کے اشعار پڑھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو یوزہ لہ المنبر ان کے لیے منبر بچھایا کرتے تھے گویا دنیا پیغمبر کے لیے سٹیج بنائے حضور پاک حضرت حسان کے لیے سٹیج بنوائے جزاک اللہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ فرمایا ہے اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں یہاں لگے ہاتھوں کرتا جاؤں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رسول اللہ کے رتبے کو لے کر حضرت حسان کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے حضرت امیر شریعت فرماتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ حضرت حسان نے حضور پاک کو دیکھ کر فرمایا تھا آپ کا حسن و جمال ایسا آپ جیسا حسن و جمال میری آنکھ میں نہیں دیکھا آپ جیسا خوبصورت آج تک عورتیں پیدا کرنے سے عاجز آ چکی ہیں ان کی طاقت کا اینڈ ہو گیا ان کی پاور کی بس ہو گئی آپ جیسا پیدا بچہ کر کے دکھائے ہاں میں یوں کہتا ہوں آپ کو رب نے ایسا بنایا ہر عیب سے مبرہ آپ چاہتے گئے رب بناتا گیا آؤ میں علماء دیوبند کا عشق رسول پیش کر رہا ہوں حضرت حسان فرماتے تھے جزاک اللہ نعرہ میرا مزاج نہیں ہے آپ سبق سمجھ کے بھی گفتگو سنیے حضرت حسان فرماتے تھے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے اگر میں اس وقت ہوتا حسان ابن ثابت کے قدموں میں بیٹھتا اور کہتا حسان اس سادات کے ایک فرد کی بھی سن لو میرے نانا کے بارے میں آپ نے بات کی ہے الراس والعین سر آنکھوں پہ کی ہے آپ فرماتے لم ترکت تو عینی حسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا اے حسان ابن ثابت
अगर अताउल्लाह शाह बुखारी की इल्तिजा मान तो इसे मारफा न कह, इसे नकरा कह। लम तरकत तो आईनी मुजाफ मुजाफ इलैह पोजेसिव सेंटेंस है। इसका मतलब होता है मेरी आंख ने नहीं देखा, ये खास है, मारफा है। इसको नकरा बनाओ, कॉमन नाउन करो, प्रॉपर नाउन छोड़ो, यूं कहो लम तरकत तो आईनुन, दुनिया की किसी आंख ने नहीं देखा। लम तरकत तो आईनुन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बात वहीं आ जाए। फरमाया फरअयतु अला क़वाइमिल अर्ज़ मक्तूबा, मैंने आपके अर्श पे अल्लाह लिखा हुआ पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फज़नन्तु अन्नहु अहब्बुल खल्क़ि इलैक। मैं ये बात समझ गया आपके नाम के साथ जिसका नाम है वो आपकी महबूब मखलूक है। बनु अक़ल सिंध के दोस्तों, रब्बे करीम ने फरमाया या आदम गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुक। ए आदम याद रखना, मैंने तुझे भूल की माफी दे दी, मैं तुमसे राजी हो गया, तेरी भूल की बात खत्म। लेकिन ये बात ज़हन में रखना, अगर मोहम्मद करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम आना मकसूद न होते, मैं तुम्हें भी पैदा न कर। मैं बात क्या कर रहा था कि आने के बाद हालात शुरू होते हैं, आने के बाद पहचान शुरू होती है, आने के बाद शनासाई शुरू होती है। ये तो आम बंदे का काम है, और मेरे पाक पैगंबर वो है अभी दुनिया में आए नहीं है, आने से पहले अर्श पे चर्चे गूंज रहे हैं, अर्श पे डंके बज रहे हैं, अर्श पे बातें चल रही है। मेरे पाक पैगंबर को आने से पहले पहचाना जा रहा है। हाँ, मैं इस पर एक बात करता हूं, तवज्जो है? आप जवाब भी नहीं देते। मेरे दिन का आज 5वां बयान है, मैं नवाब शाह से चला हूं। थकना तो मुझे चाहिए, थक के आप बैठे, आपको मेरे चेहरे पे थकावट नजर आ रही है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैंने 500 किलोमीटर के लगभग का सफर किया और कम से कम 500 से 600 आगे करना है, तो थकना तो मुझे चाहिए। आप जवान बैठे हैं ना, जिसकी तवज्जो है जरा हाथ खड़ा करें, जिसकी तवज्जो है, जो बिल्कुल हमतन गोश मुतवज्जे है, तवज्जो है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। तर्जुमान दारुल उलूम देवबंद, लिसाने देवबंद, हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी शेखुल हिंद के मायनाज शागिर्द हजरत मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी रहमहुल्लाह को एक शख्स खत लिखता है। खत में वो छोटा सा एक सवाल करता है, कहते हैं हजरत अपने प्यारे पैगंबर के बारे में सरा एक बात का जवाब दीजिए। हजरत कलम कागज उठाते हैं, इशा की नमाज के बाद जवाब तहरीर करना शुरू करते हैं, पूरी रात जवाब लिखते हैं। इधर रात खत्म हुई, उधर इनकी किताब खत्म हुई। वो सिर्फ खत का जवाब नहीं है, आज सीरत की एक अहम किताब है अन-नबियुल खातिम, उसका एक जुमला पेश कर रहा हूं। हजरत मौलाना गिलानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, यूं तो दुनिया में सब आए, सबियों में आए, सब के लिए आए, सभी वक्तों में आए, लेकिन आए जाने के लिए आए, आए जाने के लिए। कहा वो एक मेरा पाक पैगंबर आया है जो आने के लिए आया है, आकर छा जाने के लिए आया। तो मेरे पाक पैगंबर अभी आए नहीं, आने से पहले अल्लाह के अर्श पे उनका चर्चा। मैं एक बात मजीद कर रहा हूं, इस हदीस पाक से एक दलील और भी साबित होती है। वो क्या है? आने से पहले जिक्र तो हो गया, लेकिन अहलुस सुन्नत वल जमात के एक अकीदे की बात करता जाऊं। अहलुस सुन्नत वल जमात अहनाफ का नजरिया ये है, अंबियाए कराम अल्लाह के शागिर्द होते हैं, नबी किसी से पढ़ता नहीं है, नबी मखलूक में किसी का स्टूडेंट, किसी का शागिर्द, किसी का तिलमीज, किसी से शर्फ तलम्मुज नहीं रखता। वो दुनिया में किसी के सामने शर्फ तलम्मुज फैलाने के लिए घुटने फैलाकर बतौर साइल नहीं बैठता। नबी का मखलूक में कोई टीचर नहीं है, उस्ताज नहीं है, मुदर्रिस नहीं है, मुअल्लिम नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, ट्यूटर नहीं है, ट्यूशन लेने वाला पैगंबर का कोई नहीं है। न नबी मदरसे जाता है पढ़ने के लिए, न मस्जिद आता है पढ़ने के लिए, न कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज
यूनिवर्सिटीज जाता है, न ट्यूशन सेंटर जाता है, न इंस्टीट्यूट जाता है, बल्कि नबी को अल्लाह पढ़ाते, अल्लाह बताते, अल्लाह पाक इल्म दिलाते हैं। नबी के तालीम और ताल्लुम का ताल्लुक, नबी के तालीमात का ताल्लुक, नबी के उलूम का ताल्लुक, नबी के नॉलेज का ताल्लुक अल्लाह से होता है। वो डायरेक्ट अल्लाह से इल्म लेता है, उम्मत को देता है, अल्लाह से आमाल लेता है, उम्मत को देता है। नबी अल्लाह की मखलूक के दरमियान ये वास्ता है, अल्लाह से पढ़ के उम्मत को पहुंचाता है। दलील कई दलाइल है, उनमें एक दलील ये हदीस भी है। हजरत आदम फरमाते हैं, मेरे मौला मैंने तेरे अर्श पे लिखी हुई इबारत पढ़ ली। कब पढ़ी, किस टाइम पढ़ी? किसी उस्ताद से पढ़ने गए, किसी स्कूल कॉलेज मदरसे मकतब मुदर्रिस के पास पहुंचे? जी नहीं। वनफ़ख़्त फ़ीय मिन रूही, अभी रूह जिस्म में आई। नहीं समझे? अभी रूह जिस्म में आई। फरफ़अतु रासी, सर उठाया, फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबा। ये फा ताकीब बिला मोहला के लिए है, जिसे कहते हैं फा विदाउट स्पेस, बगैर किसी फासले के। अरबी जुबान में फौरन शिद्दत, फौरन उसकी तालीम और उसकी ताजील समझाने के लिए ये फा लाई जाती है। फरमाया रूह आई, फरफ़अतु रासी, फौरन सर उठाया, फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबा। मैंने आपके अर्श पे लिखा हुआ पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला अभी नबी किसी से नहीं पढ़ा, अल्लाह पढ़ाते हैं, नबी पढ़ता है। और पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है। नबी को कोई नक्शा बनाना पड़े ना यूं कागज पे। मैं एक मकान, चलो मकान की मिसालें तो दूर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी। क्या किसी इंजीनियर के पास जाकर कश्ती को डिजाइन करना, बोट का इंस्ट्रक्चर सीखा था? आज हम तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाकर ये इंस्ट्रक्चर सीखते हैं कि इसको कैसे डिजाइन किया जाए, इसके चप्पू कैसे हो, इसका मुकद्दमा कैसे हो, इसका मुआखरा कैसे हो, मेमना और मैसरा पूरी तरतीब में पूरी लांच तैयार होती है। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई है, किससे सीखा है? कुरान कहता है वस्नइल फुल्क बिअयुनिना, हमारी निगरानी में नूह ने तैयार की है। अरे नबी पाक तो दुनिया के इल्म में भी अल्लाह से लेने वाला, दीन का इल्म वो किससे पढ़ेगा? इसीलिए बात ज़हन में रखें कि नबी डायरेक्ट अल्लाह का शागिर्द होता है। मैं बड़ा हैरान हूँ, रोडों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे होते हैं और तर्जुमा गलत लिखते हैं। मैं एक रोड से हाईवे से गुजर रहा था, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के नाम है मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन तय्यबुन क़ासिमुन आक़िबुन फ़ातिहुन शाहिदुन मशहूद, पूरे नाम है। उन नामों में एक नाम उम्मी भी है। उम्मी का तर्जुमा लिखा हुआ है अनपढ़। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी की जात के लिए तर्जुमा। मैंने वहां एक आदमी से बात की, रास्ते में थे, मैंने कहा यार किस बेवकूफ ने लिखा? वो कहते अनपढ़ इसलिए लिखते ताकि लोगों को पता चले वो किससे पढ़ा नहीं है। मैंने कहा कोई और इज्जत वाला लफ्ज नहीं मिला आपको? आप लिख देते उम्मी, नबी अल्लाह का शागिर्द, बस खत्म हो जाता था। अल्लाह का शागिर्द, उम्मी। हाँ हाँ, नबी के लिए लफ्ज आए माना और होता है, आपके और मेरे लिए आए माना और होता है। नहीं समझे? कोई कहता है किसी के बाप के दिल का ऑपरेशन हो, क्या कहते हैं? अब्बू ने बाईपास कराया। कोई कहता है अब्बू ने शक्के सदर कराया। ये बोलिए, कोई कहते हैं शक्के सदर हुआ अब्बू का, तो शक्के सदर का क्या माना होगा? लेकिन नबी की जात के लिए वो लफ्ज बोलेंगे जो नबी की इज्जत और एहतराम के मुताबिक होगा। तो भाई उम्मी का तर्जुमा आपके बाद क्या करना है? खुदा का शागिर्द। सारे बोलो, उम्मी का तर्जुमा क्या करना है? अल्लाह का शागिर्द। इज्जत और एहतराम देना सीखे। अच्छा, मैं बात कर रहा था, मैंने कहा सीरतुन नबी प्रोग्राम है। रसूलुल्लाह आने से पहले अपना तारुफ रखते हैं, आने से पहले अपनी पहचान रखते हैं, आने से पहले इंट्रोडक्शन रखते हैं, आने से पहले अपनी शनासाई रखते हैं, आने से पहले अपना मकाम रखते हैं। मैं आने से पहले की एक दलील आपकी खिदमत में अर्ज किया देता हूँ, तवज्जो रखना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दादा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दौरा है, काबे की
मुतवल्ली शिप इनके पास है, ये काबे के मुतवल्ली है, अबरहा यमन से चला है, ये बादशाह जालिम आया है, मक्का मुकरमा पहुंचा है, मक्का में आके चाहता है मैं काबतुल्लाह को गिरा दूं, काबतुल्लाह के गिराने के इरादे से आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर नूर मोहम्मदी मौजूद था, इनके 200 ऊंट एक जगह चल रहे थे। इस जालिम ने पकड़ लिए कि काबे का मुतवल्ली आएगा, उसको कहूंगा माल ले ले काबा दे दे, माल ले ले काबा गिराने दे। वही हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर पाक के दादा तक ये बात पहुंची कि वो जो है काबे के मुतवल्ली के 200 ऊंट इस बंदे ने पकड़ लिए। वो अपने दोस्तों के साथ इसके मिलने के लिए गए। ये उस वक्त तख्त पर बैठा हुआ था। सिंध के मुसलमानों, हुजूर पाक के दादा के चेहरे पर वो नूर मोहम्मदी चमक रहा था, वजाहत मोहम्मदिया चमक रही थी, और वो रोब और दबदबा ऐसा मौजूद था कि अबरहा हुजूर पाक के दादा के चेहरे को फेस न कर सका, खुद उठा, उठकर खुद भी नीचे बैठा जहां हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैठे थे। ये इनके चेहरे से वो पहचान थी जो नूर मोहम्मद चमका रहा था। मैंने कहा हुजूर पाक के आने से पहले ये हुजूर पाक का रोब और दबदबा था जो इस तरह उठ गया। हजरत अब्दुल्ला को लीजिए, रसूलुल्लाह के अब्बा जान को लीजिए। हुजूर पाक के अब्बा जान जब अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ मक्का से मदीना हजरत अम्मा आमना बिन्त वहब रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर पाक की अम्मा जान से शादी के इरादे से जा रहे थे, तो रास्ते में देखा था एक खातून का घर था। वो खातून तौरात इंजील की आलिमा थी। वो ऊपर से नीचे आई और आकर हजरत अब्दुल्ला का हाथ थामा। उसने चाहा कि अब्दुल्ला मुझसे कोई ताल्लुक कोई निस्बत बना ले, लेकिन हजरत अब्दुल्ला शरीफुल नफ्स आदमी थे। हजरत अब्दुल्ला ने उस औरत का हाथ झटक दिया और फरमाया ये नहीं हो सकता। इन्नल करीमा यहमिलु इर्ज़हु व दीनहु, जो शरीफ आदमी होता है वो अपनी इज्जत का दिफा भी करता है, अपनी जान और दीन का दिफा भी करता है। ये मैं नहीं कर सकता। जब वापस आए शादी करके, उस औरत ने एक बार अपने कारिंदों को तैयार कर रखा था कि जब वालिद पैगंबर आए फिर मुझे मिलाना। वो औरत फिर आई, रास्ते में इनका हाथ थामने लगी, कहने लगी मैं कोई हलाल और मैं कोई हराम कारी नहीं चाहती थी, मैं हलाल के इरादे से निकाह के तौर पे आपके पास आई थी। मैंने तौरात में पढ़ा, मैंने इंजील में पढ़ा, मैंने ज़बूर में पढ़ा, मैंने सहाइफ में पढ़ा, जो आखिरी नबी आएंगे उनके वालिद की शक्ल ऐसी होगी। मैंने आपकी चेहरे पे तौरात की, ज़बूर की, इंजील की, सहाइफ की निशानियों को देखा तो मैंने चाहा ये नूर मोहम्मदी मुझ में मुंतकिल हो जाए। ये हुजूर पाक के आने से पहले रसूलुल्लाह का तारुफ है, लेकिन कहा अब वो नूर मोहम्मदी आपके चेहरे में नहीं रहा क्योंकि इनकी शादी हो चुकी थी। मेरे दोस्तों, मैंने ये 4 दलीलें आपको समझाने के लिए दी हैं कि दुनिया में लोग आते हैं, आने के बाद उनका तारुफ, उनकी पहचान शुरू होती है। मेरे पाक पैगंबर आए नहीं हैं, आने से पहले इनकी पहचान है। अल्लाह आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, रसूलुल्लाह से मोहब्बत, ताल्लुक, यगानगत, मसरत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरना अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।